डियर वीवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती, पीपीएससी पास पेपर के साथ लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर और एसएस एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, डिडक्टिव रीजनिंग इज़ फिलॉसफी विच कंसर्न विद जनरल टू स्पेसिफिक, जबकि इंडक्टिव के अंदर स्पेसिफिक टू जर्नल आता है। यानी कि अब डिडक्टिव के अंदर यानी कि थ्योरी पहले होगी, फिर एग्जाम्पल बाद में होगी, जबकि इंडक्टिव के अंदर जो स्पेसिफिक टू जर्नल होगा उसमें पहले मिसाल या ऑब्जर्वेशन और आखिर पे जो है उसका जनरलाइज उसको किया जाएगा, थ्योरी होगी। नंबर 2 है, प्रायोरी नॉलेज इज़ आ इंडिपेंडेंट टू एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंट टू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है, ये इन प्रायोरी नॉलेज होता है, इस पर हम सोच की बिना पर जो है फैसला करते हैं और पहले से तयशुदा हमारे जहन के अंदर बात होती है कि ऐसा इसका जवाब है, जबकि पोस्टीरियरी जो है उसके अंदर तजुर्बा करने के बाद असर किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 3 है, द मेथड ऑफ इंडक्शन इज़ कंसर्न विद स्पेसिफिक टू जर्नल, ये वही बात आ गई। नेक्स्ट है, पोस्टीरियरी नॉलेज डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन, जो बात पूछी वही बात उधर आ गई कि ये मुशाहिदा पर होती है तजुर्बा से पोस्टीरियरी। नेक्स्ट है, टू रिमूव लिटरेसी एंड प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी secondary education within minimum possible period is the statement belong to the constitution article 37B। इसमें कहा गया कि लिटरेसी को ख़त्म करना है, सॉरी अब करना है, रिमूव करना है लिटरेसी और ये इलिटरेसी होना था, इलिटरेसी यहाँ पर लिटरेसी में लिटरेसी नहीं, तो इलिटरेसी को रिमूव करना है और लिटरेसी रेट बढ़ाना है और कंपल्सरी एजुकेशन सेकेंडरी लेवल तक करनी है, तो ये आर्टिकल 37B है। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वाज रिटन बाय जॉन डेवी की बुक है। नेक्स्ट है, डेवी एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द माइंड एंड नॉलेज इज बुक एक्सपीरियंस एंड नेचर। डेवी एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द माइंड एंड नॉलेज इन हिज बुक एक्सपीरियंस एंड नेचर। नेक्स्ट है, idealism concerns with mind, pragmatism concerns with what works good। Next है, realist adopts to solve problems of physical world through all the above, ये इनके नेचुरल लॉ, एक्सपीरियंस और सेंसेस सभी आते हैं। द एक्सियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ आइडियलिस्टिक इज एब्सोल्यूट एटर्नल एंड परमानेंट ब्यूटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद रीजनिंग इज कॉल्ड लॉजिक। नेक्स्ट, फिलॉसफी इज एन इंटेलेक्चुअल और मॉरल एक्टिविटी। ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक कहता है फिलॉसफी इज एन इंटेलेक्चुअल और मॉरल एक्टिविटी। नेक्स्ट है, द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज टू फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट ultimate reality is Islamic education is revelation। Who has initiated landmark work on decision making in educational administration, तो वो कौन है? गिफिथ है। डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन में, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो उन्होंने वर्क किया वो कौन है? गिफिथ, नंबर डी। नेक्स्ट, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रैग्माटिस्ट फिलोसफर इज़ द एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन फंडामेंटल वैल्यू, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर अमंग पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, विच इज़, ये इंसानों के बारे में, उनके अखलाकियात के बारे में, इसलिए एंथ्रोपोलॉजी। विच इज़ वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ सुपरविजन, तो क्या है? एवेलुएटिंग। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल रिसोर्स अवेलेबल टू अ स्कूल इज़ टीचर। सिगमंड फ्राइड वाज अ मेडिकल डॉक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? सेल्फ प्रिपरेशन एंड बैलेंस पर्सनैलिटी इज़ द बेसिक एम ऑफ इस्लाम। 22 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स डज द
Researcher asked the research participants to identify other potential research participants. Snowball. जब दूसरे से कहता है कि कोई चीज़ मालूमात लेने के लिए आगे खुद जाने की बजाय, मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर को मिलता है तो उससे मालूमात लेता है और उससे पूछता है कि आगे कोई डॉक्टर बताओ जो आपकी तरह मालूमात दे। तो इस तरह से जो गेन करना है डेटा, इसको कहते हैं स्नोबॉल। इसके बाद नेक्स्ट जनाब हमारे पास ऑप्शन है 23। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर अ सर्वे इज़ नॉन सैम्पलिंग। जब पॉपुलेशन से हम उसमें से सैंपल लेते हैं तो उसको कहते हैं सैम्पलिंग, कुछ हिस्सा उसका। द ग्रीक वर्ड सोमा मीन्स बॉडी, सोमा मीन बॉडी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। राइट आंसर ए एंड बी। ये क्या है? एज, टेम्परेचर, इनकम और हाइट, ये भी क्वांटिटेटिव है। नेक्स्ट बी क्या है? ग्रेड, पॉइंट, एवरेज, रीडिंग, परफॉर्मेंस और वेट, इसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन जेंडर, रिलीजन, ब्यूटी, ये जो हैं हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये ऊपर वाले दोनों जो हैं ए एंड बी वो क्या है? क्वांटिटेटिव है। नेक्स्ट है द नॉन रैंडम सैम्पलिंग टाइप दैट इन्वॉल्व्स selecting a convenience sample from a population with a specific set of characteristics for your research study is called purposive sampling. The non-random sampling type that involves selecting a convenience sample from, ये क्या है? purposive sampling. Next है a variable that is presumed to cause a change in another variable, वो क्या कराता है? independent variable कराता है, जो दूसरे पर असरअंदाज होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट इसके बाद विच वन इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो वो क्या है? कोटा सैम्पलिंग है। इसके बाद है ए डैश इज़ अ सबसेट ऑफ, राइट आंसर है सैम्पल। पहले में आ गया ए सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट 30 है द नोमेनक्लेचर इज़ यूज फॉर द फॉलोइंग प्रोवर्ब। द हेल्थियर प्रोसीजर इज़ टू इंड्यूस ग्रोथ रेदर दैन टू रिमूव डिफेक्ट, राइट आएगा इज़ कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हाई लेवल स्किल्स आर स्ट्रेस्ड इन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन में इंटीग्रेशन होती है क्योंकि उसमें लिखने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है 32 द की वर्ड एग्जामाइन इज़ यूज फॉर एनालिसिस। सेकेंडरी एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ, तो ये सेकेंडरी जो एजुकेशन है ये 1 to 12 होती है। सेकेंडरी एजुकेशन कंसिस्ट, सेकेंडरी एजुकेशन में सिर्फ जो है 11वीं 12वीं क्लासेस होती हैं, जो है ये बल्कि सेकेंडरी जो एजुकेशन है वो 9th और 10th, ये सी आंसर है। और हायर सेकेंडरी जो है वो होती है 11वीं इनके ना और 12वीं की क्लासेज है। और इसमें यहाँ तो प्रिंटिंग में थोड़ा सा इशू चल रहा है। ये सेकेंडरी इन्होंने लिखा है 9 to 12 लिखा है, तो ये होना है 9 to 10 से सेकेंडरी। दूसरी तो जो है ना वो हायर सेकेंडरी कहलाती है। इसके बाद है हायर सेकेंडरी स्कूल इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन फ्राम, हायर सेकेंडरी जो है स्कूल जो है हायर सेकेंडरी ये कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसमें ये 1 से 12 ग्रेड तक होता है हायर सेकेंडरी स्कूल जो है। यहाँ पे लिखा हुआ 6ठी से 12वीं तक, लेकिन बाद बुक्स में अक्सर में लिखा है ये जो है क्लास 1 से 12 तक होता है। इसके अलावा मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी उनसे वो सेकेंडरी स्कूल के अंदर या हायर सेकेंडरी में वो भी कहते हैं कि 1 से 12 तक हैं। मज़ीद इसको आप कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट द स्टूडेंट्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी अचीव एजुकेशन एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी लेवल पर जो है ये फॉर्मल स्टेज आती है। नेक्स्ट है बीने साइमन स्केल वाज एन इंटेलिजेंस टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ 30 आइटम फ्रॉम ईजी टू डिफिकल्ट। नेक्स्ट है सोलो टैक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड बाय बिल्स एंड कोलिस, जो ऑस्ट्रियन थे, इन्होंने 1982 के अंदर ये जो है सोलो टैक्सोनॉमी पेश की थी। नेक्स्ट है SLO स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स, SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स है। नेक्स्ट है व्हाट डू वी वांट टू अचीव
एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रॉडेस्ट इन नेचर, तो वो क्या है, एम है। डिडक्टिव रीजनिंग इज रीजनिंग फ्रॉम प्रीमिसेस टू कंक्लूजन है। नेक्स्ट है थ्रू विच स्पेसिफिक प्रोसेस द जनरलाइजेशन आर स्पेसिफिक लॉज आर इन्फर्ड बाय द साइंटिफिक, तो क्या है ये, इंडक्शन रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग है। नेक्स्ट विच रिफ्लेक्ट द पर्पज of the particular unit or level of the school program such as elementary, middle level or high level, ये क्या है, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं। which reflect the purpose of the particular unit or, तो ये जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। नेक्स्ट है सोलो टेक्सोनोमी इज यूज टू प्रिपेयर टेस्ट। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन, लेजिस्फेयर, कोहर्सिव, ट्रेनिंग, गाइडेंस एंड डेमोक्रेटिक आर 5 टाइप्स ऑफ सुपरविजन। हु प्रेजेंटेड दीज टाइप्स, फिर एक दफ़ा देख लें। इंस्पेक्शन, लेजिस्फेयर, कोहर्सिव, ट्रेनिंग, गाइडेंस एंड डेमोक्रेटिक आर 5 टाइप्स ऑफ सुपरविजन। हु प्रेजेंटेड इट, एंड द राइट आंसर इज बर्टन एंड ब्रिकनर्स, बर्टन एंड ब्रिकनर्स। नेक्स्ट है assessment tools that teachers use to monitor students' progress are called formative assessment. Assessment tools that teachers use to monitor students' progress are called formative assessment. Next है assessment tool that teachers use to know the actual status of student, वो क्या summative है। OMR is used to for scoring the test, OMR used for scoring test. Next है 50, a standardized achievement test has definite unique features including all of above, fixed set of items, specific direction, आगे norm based on representative groups of individuals, सभी इसमें। हाई टेक्निकल क्वालिटी इज अश्योर्ड इन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। नेक्स्ट है डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड स्कोरिंग आर सो प्रिसाइजली स्टेटेड इन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। हु विच वन कैन बी कॉल्ड द सर्विस एक्टिविटी सुपरविजन। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम नीज हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्टर रिफॉर्म एक्शन प्लान, अंडर सेक्टर रिफॉर्म एक्शन प्लान। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान वाज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाई एजुकेशन सिस्टम ऑफ विच कंट्री, इंग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट है विच ग्राफ शो द काज एंड इफेक्ट प्रोसेस ऑफ हाउ थिंग्स हैपन, फ्लो चार्ट ये शो करता है काज एंड इफेक्ट प्रोसेस ऑफ हाउ थिंग्स हैपन। नेक्स्ट है विच ग्राफ प्रेजेंट्स द स्टेप्स इन अ प्रोसेस, वो भी फ्लो चार्ट, राइट आंसर इज फ्लो चार्ट। विच ग्राफ प्रेजेंट्स द स्टेप्स इन अ प्रोसेस, फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है वदिया मंदर स्कीम इज रिलेटेड टू एजुकेशन, ये इंडिया की स्कीम थी। विच इज़ कॉल्ड द लाइब्रेरी ऑफ पर्सनल हिस्ट्री, मेमोरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग component of attitude represent a person's opinion, knowledge and information, cognitive component, which is the storehouse of all experiences of person, long term memory है। X theory assume the employees are lazy at work, avoid responsibility। Next है what is the assumption of theory X of McGregor about employee, नेगेटिव, ये नेगेटिव है क्योंकि नहीं इसमें वर्कर काम नहीं करते। द इनर ड्राइवर दैट डायरेक्ट ए पर्सन बिहेवियर टुवर्ड्स गोल अटेनमेंट इज मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज द थ्योरी ऑफ फियर एंड पनिशमेंट, एलिमिनेट एनी reinforcement that is maintaining an unwanted behavior is called extinction है। एलिमिनेट होता है ख़त्म करना, और इन जो है एक्सटिंक्शन जो है इसका मतलब यही होता है ख़त्म करना। एज द स्कूल हेड यू गाइड यूर स्कूल टीचर इन अप्रोप्रिएट, तो क्या ये डायरेक्शन, ये है एक्स थ्योरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है
70 विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एज अ वे प्लान ऑर्गेनाइज कमांड, तो ये कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एजुकेशन, एक फ्यूल ने हेनरी फ्यूल दे उन्होंने दी थी। नेक्स्ट है देयर आर टू थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ट्रेड थ्योरी एंड बिहेवियरल थ्योरी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेंसबर्ग वन ऑफ द मैनेजमेंट इंटरपर्सनल रोल इज लीडर ऑफ ए लीडर। नेक्स्ट है इन विच थ्योरी लीडरशिप इज़ मल्टी डायमेंशनल, तो ये सिचुएशनल थ्योरी में आता है। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो है लीडरशिप है। इसको रिमाइंड कर लीजिए 73 को कि इन विच थ्योरी लीडरशिप इज़ मल्टी डायमेंशनल, तो ये सिचुएशनल थ्योरी में होता है। सिचुएशनल थ्योरी इसमें मल्टी डायमेंशनल जो है लीडरशिप होती है। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो लीडरशिप है। नेक्स्ट है विच टेक्निक ऑफ सुपरविजन हेल्प द टीचर्स टू करेक्ट हिज फॉल्ट इन हिम एंड इनकरेज हिज प्रोफेशनल, तो ये है प्रिवेंटिव सुपरविजन है। नेक्स्ट है क्लास रूम कैन बी वार्म एंड चीरी प्लेस स्टूडेंट्स एंजॉय, तो ये इन्वायरमेंटल कंट्रोल है। नेक्स्ट है ओपेक प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्टिल इमेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गाइडलाइन फॉर इफेक्टिवली यूजिंग विजुअल एड्स, तो ये ऑल ऑफ अबव आएगा, यूज एड्स ये सभी आ जाएंगे। चाक बोर्ड, प्रोक्लेन बोर्ड, फेल्ट बोर्ड एंड मैग्नेटिक बोर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज सूटेबल फॉर शोइंग अ जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, तो पाई ग्राफ है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कांट फ्लाई, कैसोवेरी एंड ये ऑल ऑफ दीज हैं। ईमो एंड रिया, और ये सारे बर्ड जो है ना ये फ्लाई नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग हैज़ इंट्रोड्यूस लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन सब कंटिनेंट, तो वो शेर शाह सूरी, इन्होंने लैंड रिकॉर्ड के बारे में जो है आगाज़ किया था। अगर प्रेस इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ रोमानिया, अगर प्रेस इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ रोमानिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ बोट हज़रत नूह इस्लाम थ्रू द आर्क, साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू स्टील। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है स्क्रैबल इज़ अ बोर्ड गेम। नेक्स्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 14 जुलाई 1947, 14 जुलाई 1947। मस्त तवक्ली वाज प्रोमिनेंट पोएट ऑफ बलोचिस्तान, ये बलोची थे। मस्त तवक्ली बलोचिस्तान से तलब। प्रेग्यू इज़ द कैपिटल ऑफ सिजीज रिपब्लिक। चूज़ द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट मीनिंग, पैलिएट, तो ये है एलिविएट। मेलोडी मीन्स डिजीज़ है ये। चूज़ द, इसका मतलब था डिजीज़। चूज़ द वर्ड विच इज़ अपोजिट, तो वो क्या है इंटेंशनल का, तो वो एक्सीडेंटल है। अगर ये क्वेश्चन मैथ का, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको आप हल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी मैथ का, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इस्लामिक स्टडी, द एंजल हु आर इन चार्ज ऑफ ग्रेव्स एंड इनिशियल अकाउंटेबिलिटी, तो वो क्या है मुनकर नकीर हैं जो कब्र में हिसाब करते हैं। मुसद्दस के जो है हर बंद में कितने मिसरे होते हैं, तो मुसद्दस का मतलब था 6, तो 6 होते हैं। उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है, तो वह सबरस। अहमद नदीम कासमी की पहचान क्या है, अफसाना। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तस्नीफ है, तो अल्ताफ़ हुसैन अली। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।